नमस्कार विद्यार्थियों। अब तक हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक जिस पर विशेष चर्चा कर चुके हैं, लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो चाहें तो आप इनकी हमारे चैनल को सर्च करके इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस पर हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं उस श्रृंखला में। गुणोत्तर माध्य के बारे में आज जानेंगे। तो गुणोत्तर माध्य क्या चीज़ है? गुणोत्तर माध्य जो होता है वो हम निकालते हैं कैसे कि जैसे दो पद दिए होते हैं, जैसे मतलब जब कम पद दिए होते हैं तो उसमें जीएम जो होता है गुणोत्तर माध्य यानी जीएम इक्वल टू, अगर दो पद दिए रहते हैं तो उनके गुणनफल का वर्गमूल। यदि मान लेते हैं दिया हुआ है 4 और 16 अगर दिया हुआ है तो इनके पदों का गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। दो पद हैं तो वर्गमूल। इसी प्रकार से अगर 3 पद हैं तो उसका आपस में तीनों पदों का गुणा करेंगे और उसका घनमूल घनमूल निकालते हैं। 2 पद हैं तो वर्गमूल, 3 पद हैं तो घनमूल, 4 पद हैं तो फोर्थ मूल, 5 पद हैं 5 मूल। तो इस टाइप से हम गुणोत्तर माध्य निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा है, जब 2 पद या 3 पद होते हैं तो उनको तो हम जनरली आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इसमें निकालना हो तो जी एम इक्वल टू अंडर रूट 16 चक्कू 64 64। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इक्वल टू 8 है 64 8। ये हमारा इस टाइप से हो जाता है। 3 पदों का हमें निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये पद और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें निकालना असंभव हो जाता है इसमें। तो इसके लिए हमको गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए लाग अथवा एंटी लाग और एंटी लाग टेबल का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम व्यक्तिगत श्रेणी में मान लेते हैं गुणोत्तर माध्य निकालते हैं तो जी एम इक्वल टू हो जाता है जी एम इक्वल टू अंडर रूट जितने पद हैं, जैसे x1 x2 x3 x4, इसी टाइप से जितने भी पद आ जाते हैं xn। तो यहाँ पर जितने भी पद दिए रहते हैं उन सब का n रूट कहलाएगा, यानी जितने भी पद दिए थे उन सबका हम रूट निकालते हैं तो हमें जो गुणोत्तर माध्य इसमें निकाल पाते हैं। तो साधारण पदों में तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें निकालना पड़ता है इसका गुणोत्तर माध्य लघुगणक और प्रतिलघुगणक, यानी लाग टेबल, लाग एंड एंटी लाग का यूज करना पड़ता है। तो उसमें हमारा फार्मूला इस टाइप से आ जाता है जी एम इक्वल टू एंटी लाग ब्रैकेट log x1 प्लस log x2 प्लस log x3, इसी टाइप से log n। इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। नीचे हमारा आ जाता है n, यानी जितने पद होते हैं वो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको जानने के लिए हमको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को जानना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा। तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।